तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन करते हैं, 10th का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो क्या करना है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होती है बेटा a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और c जो है वो a और b के बीच में लाई करता हो तभी आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास लिमिट है 1 से 5 तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, जैसे 1 से 2, 2 से 5, 1 से 3, 3 से 5, 1 से 4, 4 से 5, इस तरीके से ब्रेक की जा सकती है लिमिट। तो ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना हमने, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में मोस्टली ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, उसमें करते क्या है, देखो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखते हैं हम। तो साइन एक्स के मोड, साइन एक्स को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो साइन एक्स हो जाएगा साइन 0 के इक्वल, और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 0, और भी मिल जाएंगी जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। सभी के ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन वो वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे हम क्योंकि वो वैल्यू इनके बीच में लाई नहीं करती। अब आपकी लिमिट टूट जाएगी -π/4 से 0 और 0 से π/4, ऐसे आपकी लिमिट टूट जाएगी -π/4 से 0, 0 से π/4। अब करना क्या है बच्चों, आपने -π/4 और 0 के बीच की कोई भी एक वैल्यू लेकर, यानी कि -45 डिग्री और 0 इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेकर आपने इसका साइन चेक करना है कि ये नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव बनता है। तो बच्चों अगर बात की जाए इसकी, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा, -π/4 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है ये। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन की वैल्यू क्या आती है हमेशा नेगेटिव, यानी कि साइन एक्स किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ही साइन लगाकर आप यहाँ पर dx लगा देना, मॉडुलस हटा देना। मॉडुलस को सोल्व करने का तरीका है ये, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लग जाता है उसके बाहर ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। साइन एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है वहाँ पर, तो एक नेगेटिव और ले लिया मैंने, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मॉडुलस सोल्व करके आप पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। फिर उसके बाद प्लस का साइन होता है बीच में। अब 0 से π/4 आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 0 से 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा। तो भाई अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन एक्स आ गया। बस यहाँ तक करने के बाद तो इंटीग्रेशन बच जाता है, जो बहुत इजी होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये आ जाएगा प्लस कोस, और लिमिट है इसकी -π/4 से 0। फिर प्लस का साइन है, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कोस, तो माइनस ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कोस एक्स, और लिमिट है यहाँ पर 0 से π/4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि कोस 0 माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस का साइन है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि कोस π/4 माइनस का साइन लगाकर 0 पुट करेंगे। कोस 0 1 होता है बेटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, और कोस π/4 हो जाएगा 1/√2, और कोस π/4 से फिर से 1/√2, और कोस 0 होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2 ये हो जाएगा, और -2√2 ये हो गया, यानी कि आंसर आ गया 2 - √2। एक बार दोबारा समझ सकते हैं भाई, और कोई स्टेप अगर बीच में से आपको नहीं आया तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट है 10th का थर्ड। तो जो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी है उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। चाहें तो आप इसको sin 2x बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, या फिर यहीं पर इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं आप।
साइन एक्स कोस एक्स को हमने रखा 0 के इक्वल। आप चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2x भी बना सकते हैं, वरना मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखा तो ये आ जाएगा आइदर साइन एक्स इक्वल टू 0 और कोस एक्स इक्वल टू 0। तो 0 की जगह हम लिखेंगे साइन 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब के ऊपर 0 होता है साइन। और यहाँ पर इसको रखेंगे हम कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, इन सब के ऊपर कोस क्या होता है 0। लेकिन जो हमने पाई बाई 2 लिखा है वो 20 से बाहर का हो गया, तो बाकी के तो सारे इससे बाहर होने हैं ही, इस लिमिट से बाहर, इस लिमिट के अंदर ज़रूरत है हमारे को। तो ये दूसरा जो है जो 0 आया है साइन की वैल्यू से, ये भी इसके अंदर नहीं है, तो लिमिट ब्रेक नहीं होगी बच्चों, लिमिट यही रहेगी पाई बाई 4 से 0 से पाई बाई 4। क्योंकि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखने से अगर जो वैल्यू इनके बीच में आ जाती, मान लो यहाँ पर पाई बाई 6 आ जाता 30 डिग्री, तो लिमिट टूट जाती 0 से 30, 30 से 45। लेकिन इसको 0 के इक्वल रखने से एक वैल्यू आई 0, दूसरी वैल्यू आई पाई बाई 2, ठीक है ना, दोनों वैल्यू इससे बाहर की वैल्यू होगी, मतलब इसके बीच में नहीं पड़ती। और यहाँ पर 0 की बजाय आप लेंगे और 180 360 वो भी वैल्यू काफ़ी दूर की हो जाएंगी, अंदर रहेंगी नहीं। यहाँ पर और भी वैल्यू आ सकती हैं 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, सारी वैल्यू इससे बाहर की हो जाएंगी, इसलिए लिमिट ब्रेक नहीं होगी। लेकिन मॉडुलस को तो सोल्व करना ही पड़ेगा अपने वो कैसे करना देखो, 0 और पाई बाई 4 के बीच की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखो आप, इन पूरे का साइन नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता होगा तो पॉजिटिव लगाकर मॉडुलस हटा देंगे, अगर नेगेटिव आता होगा तो नेगेटिव लगाकर मॉडुलस हटा देंगे। तो भाई 0 से पाई बाई 4 पहला क्वाड्रेंट है, उसमें साइन भी प्लस का होता है कोस भी प्लस का, तो प्लस प्लस का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन इंटू कोस हो गया और मॉडुलस हट गया इसका। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा साइन 2x, 0 से पाई बाई 4 और ये बन जाएगा साइन 2x एन डी एक्स। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस 2x, और लिमिट है डिवाइडेड बाई 2 लगाना पड़ेगा, 2x में जो x का कोफिशिएंट है, एंगल में x के कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करना पड़ता है, बाहर 1/2 चला हुआ है, लिमिट है 0 से पाई बाई 4। तो 1/2 को तो बाहर निकाल देते हैं, नेगेटिव 1/2 बाहर माइनस 1/4 हो जाएगा। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90 डिग्री होता है 0 और कोस 0 होता है 1, तो -1 और -1/4 आंसर आ जाएगा +1/4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये 10th का पार्ट था, 3rd। टेंथ का 3rd पार्ट था ये, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 4 लिमिट थी, 0 से पाई बाई 2 लिमिट दे रखी है भाई, मैंने लिमिट ले रखी 0 से पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 2 अगर लिमिट होगी, सारा ऐसे कैसे चलेगा, लास्ट में लिमिट भरेंगे हम 0 से पाई बाई 2, कोस 2x/2 है ये, बाहर माइनस 1/4 है। लिमिट अगर 0 से पाई बाई 2 होती तो लिमिट फिर भी ब्रेक नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि एक 0 आया एक पाई बाई 2 आया, तो ये 0 रहा है, यहाँ पर पाई बाई 2 होता, तो मतलब ये जो वैल्यू आई है क्रिटिकल वैल्यू, ये इनके बीच में नहीं आई, तो लिमिट ब्रेक नहीं होती, लिमिट ऐसी की ऐसी रहती। अब अपर लिमिट पुट करें यहाँ पर पाई बाई 2 तो कोस पाई हो गया, और माइनस में 0 पुट करें तो 0 हो गया, कोस पाई होता है बेटा -1 और कोस 0 होता है 1, तो -2 अंदर हो गया, -1/4 बाहर हो गया, तो 1/2 आंसर आ जाता
अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 होती तो मैंने लिमिट 0 से पाई बाई 4 ली, तो मेरा आंसर आया है यहाँ पर 1/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th का 4th पार्ट। टेंथ का 4th पार्ट है बच्चों, x cos पाई x बाई 2। 10th का 4th पार्ट है ये। लिमिट है बेटा -1/2 से +1/2 और x cos पाई x बाई 2 विद इन मोड एंड dx। मैंने बताया था जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाए तो आपने लिमिट को ब्रेक करना है, और वो कैसे करना है वो इस तरीके से करना है, जो लिमिट के जो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी है उसको आपने 0 के इक्वल लिखना है। x cos पाई x बाई 2 को आपने 0 लिखना है। अब या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो x की वैल्यू 0 हो गई, या फिर cos पाई x बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से तो सीधा सीधा x इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से तो x की वैल्यू मिलेगी सीधी सीधी x इक्वल टू 0। यहाँ से अगर निकालें हम तो 0 की जगह हम रख सकते हैं, 0 की जगह रख सकते हैं बेटा cos पाई बाई 2 भी रख सकते हैं। मतलब cos 0 की वैल्यू, ये सारी cos 0 की वैल्यू होती हैं, देख लीजिए ये सारी की सारी cos 0 की वैल्यू, मतलब 0 की cos ऑफ दीज एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे cos पाई बाई 2, cos माइनस पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, cos माइनस 3 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2, cos माइनस पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इन सभी पर cos क्या होता है 0। तो मैंने केवल पाई बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि पाई बाई 2 जो फंडामेंटल वैल्यू है वो तो स्टार्टिंग में आती है, पाई बाई 2 स्पेसिफिक एंगल ही रखते हैं हम शुरू में। तो यहाँ से पाई x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने पाई बाई 2 रखा तो x की वैल्यू 1 आई, अगर 3 पाई बाई 2 रखता तो x की वैल्यू 3 आ जाती, माइनस पाई बाई 2 रखता तो x की वैल्यू -1 आ जाती, 5 पाई बाई 2 रखता है x की वैल्यू 5 आ जाती। तो सारी वैल्यू इससे बाहर की आती, इसलिए रखने की ज़रूरत है नहीं, तो वो नहीं रखते हम। अब अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 1। तो आप जानते हो 1 तो क्या है, इससे बाहर की वैल्यू है, 1 इनके बीच में लाई नहीं करता, -1/2 और 1/2 के बीच में लाई नहीं करता 1, जबकि ये -1/2 और 1/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है ना। तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी 0 पर। क्यों, देखो आप जानते हो जैसे ये -1/2 है, ये 0 है और ये 1/2 है, तो -1/2 और 1/2 के बीच में 0 आता है ना, मतलब इसके इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 0 आता है। ज़रूरी नहीं होता कि मिड पॉइंट पर आए, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, मतलब इनके बीच में अगर कोई नंबर आएगा जो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखने से आई है x की वैल्यू, वो वैल्यू अगर इनके बीच में कहीं पर भी पड़ती हो तो वहाँ पर लिमिट ब्रेक हो जाएगी। तो लिमिट ब्रेक हो गई 0 पर। तो ये हो गया -1/2 से 0 और 0 से 1/2। अब देखो बेटा -1/2 से 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि x ही की तो वैल्यू है। -1/2 से अब मॉडुलस को सोल्व करना हमने, इस मॉडुलस को सोल्व करेंगे कैसे, इनके बीच की कोई एक वैल्यू भर के इसका साइन चेक करके। जैसे कि मैं इसके मॉडुलस को सोल्व करता हूँ तो ये मेरे को पता है नेगेटिव है, तो इसलिए एक और माइनस लगा देता हूँ बाहर ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। इसका मॉडुलस सोल्व करता हूँ मैं, तो ये मेरे को पता है पॉजिटिव है, तो इसको ऐसे के ऐसे रहने देता हूँ मैं, प्लस का ही रहने देता हूँ। ठीक है ना। लेकिन ये जो है x cos पाई x बाई 2, ये तो एक अननोन क्वांटिटी है, तो इसका साइन भी अपने लिए क्या है, अननोन। तो इसलिए इसका साइन पता करने के लिए इनकी बीच की कोई एक वैल्यू पुट करेंगे हम। वैसे तो सारी पुट करके चेक करनी होती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो नेचर एक वैल्यू का होगा वही सभी वैल्यू से हो जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि तभी तो ये क्रिटिकल वैल्यू निकाली है, यहीं पर तो चेंज होता है फंक्शन 0 पर। तो 0 और -1/2 के बीच में जितनी वैल्यू हैं सभी सेम साइन देंगी आपको। तो मैं कोई भी -1/4 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो देखो x तो नेगेटिव आ जाएगा, x नेगेटिव आ गया। अब -1/2 से 0 अगर यहाँ पर मैं लूँ, देखो
ये हो जाए कोस माइनस पाई बाई टू और कोस 0, मतलब -1/2 रखूँ एक्स की जगह तो कोस माइनस पाई बाई टू हो गया, यहाँ पर रखूँ तो 0 हो गया। तो देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्लस कोस पाई एक्स बाई टू। तो ओवरऑल क्या आ गया बेटा, ये नेगेटिव आ गया। अब 0 से 1/2 दिखने लग रहा है, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 0 से 1/2 के बीच में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो एक्स तो पॉजिटिव हो ही गया, और कोस पाई एक्स भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल ये प्लस का साइन दे देगा आपको, ये माइनस का साइन दे देगा, ऐसे। और अब बच गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे, ये जैसे कि आइलेट के अकॉर्डिंग अगर इसको आप लेट करो, आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग लेट करें, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्रा, तो अलजेब्रा फर्स्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड हो गया। तो फर्स्ट को रखना होता है एज टी, सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन, तो कोस पाई एक्स बाई टू का हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, क्योंकि एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। फिर माइनस का साइन लगता है, फर्स्ट का होता है डेरिवेटिव, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई टू और पाई बाई टू से डिवाइड। मतलब क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन, और लिमिट आप जानते हो, लिमिट है -1/2 से 0, और बाहर नेगेटिव था तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस पाई एक्स बाई टू माइनस कोस पाई एक्स बाई टू। तो इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, देखो 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0 हो गया, 0 पुट करने से, अपर लिमिट पुट करने से सारा क्या हो गया, 0। 2/पाई बाहर निकाल देता हूँ, और लिमिट मैंने पुट की 0, 0 पुट करने से सारा 0 हो गया। फिर पुट किया -1/2, माइनस का साइन लगाया और -1/2 ही रखे यहाँ पर, -1/2, यहाँ पर -1/2 रखूँगा, साइन माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक ऐसे ही साइन पाई एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कोस पाई एक्स बाई टू, और नीचे आ जाएगा पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पहले से था, पाई स्क्वेयर बाई 4 आ जाएगा, और लिमिट है इसकी सेम -1/2 से 0, तो -1/2 से 0 लिमिट यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा। देखो कोस माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई बाई टू 1 होता है, ये ओवरऑल क्या बन गया, ये दोनों ब्रैकेट से मिलकर 1/2, बाहर माइनस का साइन है -1/2, तो अंतर बन गया -1/2, बाहर है -2/पाई, तो -2/पाई और 1/2 कैंसिल होकर के आ गया पाई। इसको चेक करते हैं, 4/पाई स्क्वेयर ये है ही, अपर लिमिट पुट करेंगे 0, कोस 0 होता है 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे कोस माइनस पाई बाई 2 होता है 0, तो ओवरऑल ये आ गया बेटा 1/पाई माइनस 4/पाई स्क्वेयर। तो ये तो इस इंटीग्रल से आई है, दूसरा भी बचा हुआ है ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको देखकर। देखो x एज इट इज, और कोस पाई एक्स का हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई पाई बाई टू, माइनस का साइन, x का डेरिवेटिव 1, कोस का फिर से साइन हो गया, ये हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया, कोस पाई एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वेयर बाई टू। अब दोनों पर इकट्ठी लिमिट पुट कर देता हूँ 0 से 1/2, तो पहले 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1/2 पुट किया, यहाँ पर 1/2 पुट किया, ये 1/2 पुट करने से देखो x की जगह 1/2 पुट करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने क्या पुट किया था बेटा, पहले 0 पुट किया था और फिर -1/2 पुट किया था, तो -1/2 पुट करने से ये आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया, यानी कि √2/पाई बन गया, ये 1/√2 आ गया यहाँ पर, -1/√2, ये दोनों में एक साथ लिमिट पुट कर देता हूँ बेटा, मैंने 1 पुट कर दिया था यहाँ पर -1, तो लिमिट थी
लिमिट थी -1/2 से 0। तो पहले 0 पुट किया, जैसे हमने यहाँ पर 2/पाई को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। 2/पाई बाहर निकल गया, 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, माइनस का साइन लगाया, फिर -1/2 रखा तो ये -1/2 हो गया। यहाँ पर -1/2 पुट करूँगा, साइन -π/4 हो गया, जो कि होता है -1/√2। इस तरीके से माइनस का साइन ये था यहाँ पर। अब ये 0 है, ये है 1/2√2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये फिर माइनस ये माइनस, तो 2/पाई ऑलरेडी बाहर था और 1/2√2 यहाँ पर हो गया, तो 1/π√2 बन जाएगा ये। इसमें पुट करेंगे cos 0 होता है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और -1/2 रखेंगे तो cos π/4 हो जाएगा, cos π/4 होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2π और -4π²। इसको कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल कर सकते हैं, या बाद में देखेंगे √2π²। ये इससे आ गया। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, देखो पहले 1/2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, sin π/4 1/√2 होता है और डिवाइडेड बाई π/2 है ही, प्लस यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, cos π/4 1/√2 होता है और डिवाइडेड बाई π²/2 ऑलरेडी है, माइनस का साइन, 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया और 0 पुट करने से ये 1 हो गया, 0 पुट करने से 1/π²/2 यानी कि 2/π² हो गया। ये थोड़ा सा सोल्व और कर लेता हूँ, 1/2√2 ये ऑलरेडी है और ये 2/π हो जाएगा, तो कैंसिल होकर हो गया 1/√2π। प्लस का साइन है, 1/√2 है यहाँ पर और ये है 2/π² और माइनस में 2/π²। तो ओवरऑल आंसर बन गया बच्चों 1/√2π माइनस, कैंसिल करना चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, वरना एच डी छोड़ देता हूँ मैं, 1/4√2 माइनस 4/√2π² और ये है यहाँ पर प्लस 1/√2π और ये है यहाँ पर प्लस 2/√2π² और माइनस का 2π²। तो भाई कैंसिल वैंसिल होने वाले चेक कर लेते हैं एक बार। ये है जैसे इन दोनों में 1/π² है, इसमें भी 1/π² है, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 2/√2π² तो इनसे बच जाएगा, इनसे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा और बच गया फिर ये, उसके बाद -2/π², ये वाला ये नीचे लिख दिया मैंने, और ये दोनों हैं 1/√2π 1/√2π 2/√2π, इनसे ये बन जाएगा। और इसको कैंसिल करना चाहें हम तो कैंसिल ये आ जाएगा √2/π², इसको कैंसिल करें तो, और ये आ जाएगा √2/π, √2/π तो ये आ जाएगा, 2 से √2 कैंसिल होकर और माइनस √2/π² ये बन जाएगा, π² नीचे है ये, और -2/π² ये ऑलरेडी है 2/π²। चाहें तो इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं या फिर π² एलसीएम ले सकते हैं इसका, √2π -√2 डिवाइडेड बाई π²। तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, देखो x एज इट इज, कोस का इंटीग्रेशन ये कर दिया मैंने, नीचे आएगा π/2, इसको मैंने बाहर ले दिया 2/π और साथ में माइनस का साइन था, माइनस का साइन बाद में एडजस्ट करेंगे, फिर माइनस का साइन होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा cos πx/2 और डिवाइडेड बाई π/2 ऑलरेडी था इसमें, या फिर π/2 इसमें था, यहाँ पर भी था π/2 और यहाँ पर भी π/2 आया था, तो π²/4 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, देखो
एक्स एज इट इज कोस का आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई टू, पाई एक्स बाई टू का जो कोफिशेंट है एक्स का उससे डिवाइड करेंगे पाई बाई टू से, फिर दोबारा से फिर यही एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू। और बार माइनस का साइन है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ये नेगेटिव ऑलरेडी आया था, तो मतलब नेगेटिव आया था तो साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फिर माइनस कोस हो गया, इसलिए बाहर क्या आ गया था, प्लस आ गया था, और ओवरऑल बाहर नेगेटिव साइन तो नेगेटिव आ गया। इसका भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं साथ साथ। लिमिट है -1/√2 से 0, और इसका भी इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, एक्स एज इट इज इसका हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस का साइन, और भाई फिर से कोस का साइन होगा, साइन का माइनस कोस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर कोस पाई एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर लिमिट है 0 से 1/2। तो अब पहले अपर लिमिट पुट करनी है, 0 0 पुट करेंगे तो ये सारा यहाँ तक 0 हो गया, 0 पुट करने से कोस पाई बाई टू 1 होता है, तो -1/पाई स्क्वायर बाई 4 बच गया। यहाँ पर 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया, यहाँ पर 0 पुट किया तो कोस 0 क्या होता है 1, और 1/पाई स्क्वायर बाई 4 बच गया। फिर माइनस का साइन लगाना है, और अब लोअर लिमिट पुट करनी है हमने, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट है -1/2, तो यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे, माइनस का साइन लगाना है और इसमें लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये माइनस में बाहर ले लेता हूँ, प्लस हो गया। अब पॉजिटिव वाले में -1/2 रखना है, तो ये -1/2 हो गया, यहाँ पर रखा मैंने -1/2, यहाँ पर रखा मैंने -1/2, साइन -पाई/4 हो गया, जो कि होता है -1/√2, और नीचे है पाई/2। फिर प्लस का साइन है, क्योंकि माइनस का साइन बाहर निकाल चुके हम। यहाँ पर रखेंगे -1/2, कोस पाई/4 होता है 1/√2, और पाई स्क्वायर बाई 4 ऑलरेडी है यहाँ पर। फिर प्लस का साइन, यहाँ पर 1/2 रखेंगे, अगर ये 1/2 हो गया, साइन पाई/4 होता है 1/√2, पाई/2 ऑलरेडी है, और प्लस यहाँ पर 1/2 रखेंगे, कोस पाई/4 होता है 1/√2, पाई स्क्वायर बाई 4 ऑलरेडी है, माइनस का साइन लगा कर 0 रखेंगे, सारा 0 हो गया, ये कोस 0 1 हो गया, तो 1/पाई स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा -4/पाई स्क्वायर, और प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/2√2, ये हो गया 2√2, और 2/पाई यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 1/√2 और 4/पाई स्क्वायर, प्लस का साइन है यहाँ पर 1/2√2 और 2/पाई, और ये 1/√2 ऑलरेडी है, ये आ जाएगा 4/पाई स्क्वायर और 4/पाई स्क्वायर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बचती है बेटा, पाई स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर लेता हूँ मैं, पाई स्क्वायर की, जिसके लोअर पार्ट में पाई स्क्वायर है, ये है पाई स्क्वायर की, ये है पाई स्क्वायर की, और ये है पाई स्क्वायर की, और ये है पाई स्क्वायर की, और पाई की टर्म बच जाती हैं ये सारी। तो कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल करें तो ऊपर 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2√2 बच जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से। इसको कैंसिल करें तो ये हो गया, इसको कैंसिल करें तो नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2√2 बच जाएगा। तो पाई स्क्वायर जिनके नीचे है वो है -4/पाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2√2/पाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2√2/पाई स्क्वायर, उसके बाद -4/पाई स्क्वायर, उसके बाद पाई की टर्म है 1/√2पाई, 1/√2पाई, पाई की टर्म है, उसके बाद 1/√2पाई, बस ये पाई की टर्म है। अब एलसीएम ले लेते हैं पाई स्क्वायर,
और ये ऐड होकर हो गया -8, ये हो गया -8 बाई पाई स्क्वायर, और इसको ऐड करें तो 2√2 यानी कि 4√2 बाई पाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, और साथ में ये बच गया, यहाँ पर है 1/√2 पाई और प्लस 1/√2 पाई 1/√2 पाई 2/√2 पाई हो जाएगा, 2/√2 पाई, और √2 कैंसिल करेगा इसको तो अपर पार्ट में बच जाएगा √2। अब पाई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा -8, यहाँ पर बच जाएगा 4√2 और यहाँ पर बच जाएगा √2 पाई। तो ये आ जाएगा 1/पाई स्क्वायर बाहर है, और अंदर बच गया √2 पाई प्लस 4√2 और -8। चाहें तो इसमें से √2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अगर आप √2 भी कॉमन लेना चाहें यहाँ से √2, तो √2 कॉमन आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा √2/पाई स्क्वायर, अंदर बच जाएगा पाई, यहाँ से √2 जाएगा 4, यहाँ से √2 जाएगा तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 बाहर निकल गया तो 4√2 अंदर बच जाएगा। तो √2 भी अगर बाहर निकाल दिया तो आंसर बच जाएगा ये √2/पाई स्क्वायर, और पाई -4 √2 पाई -4 -4 √2।